यूपी विधानसभा में कोडीन कफ सिरप के मामले को लेकर काफी चर्चा हुई। इसकी शुरुआत कहां से हुई, क्या कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने जवाब में, वो सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं। मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं यूपी तक। सबसे पहले आर.के. वर्मा जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, वो बोलने लगे। उन्होंने कहा कि कफ सिरप का जो मामला है, इसमें कई सारे लोग हैं जो संलिप्त हैं। इन लोगों को सरकार के कुछ लोग हैं, कौन है वो लोग जो इनको संरक्षण दे रहे हैं। और इसी दौरान वो ये भी कहते दिखे कि इस अवैध व्यापार से पैसे से आतंकियों को भी मदद दिए जाने की ईडी को आशंका है। कोडीन भैया लोग काफी ताकतवर लोग हैं। प्रदेश के रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने सरकार को पत्र लिखा, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सामने वाले लोग कितने ताकतवर हैं। आपके माध्यम से मैं अवगत कराना चाहता हूं कि ये कोडीन कफ सिरप का मामला आज से नहीं, 2022 से सरकार पर सवाल इसीलिए उठ रहे हैं और इसीलिए मैं बारंबार कह रहा हूं कि सरकार में वो कौन लोग हैं जो इन्हें संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। 2022 में कोडीन कफ सिरप के अवैध कारोबार की बात आई थी। ये सब कुछ कह रहे थे समाजवादी पार्टी के विधायक आर.के. वर्मा। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कोडीन भैया लोग काफी ताकतवर हो गए हैं और सदन में ये सारी बातें वो कह रहे थे। उन्होंने अमिताभ ठाकुर जो आईपीएस अधिकारी हैं, रिटायर्ड हैं, उनका भी जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने पत्र लिखा तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद में नंबर आता है रविदास मल्होत्रा का, वो भी समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। उन्होंने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि इस मामले में सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिए। 700 कंपनियां बनाकर अवैध कारोबार किया गया। 700 कंपनियां एक दिन में नहीं बन सकती। सोना लूट में एसटीएफ का एक सिपाही बर्खास्त किया गया। उस बर्खास्त सिपाही की लखनऊ में करोड़ों की कोठी बनी है। एक बर्खास्त सिपाही की इतनी महंगी कोठी कैसे बन गई? गरीब की झोपड़ी पर बुलडोजर चलता है, आरोपियों की कोठी पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। ये सारी चीजें वो कह रहे थे अमित सिंह टाटा। और जो आलोक सिंह है, जो रिटायर्ड एसटीएफ का कांस्टेबल है, सिपाही है, उसकी ओर इशारा करते हुए रविदास मल्होत्रा कह रहे थे कि उसकी करोड़ों की कोठी बनी हुई है, वो कैसे बन गई। इसमें दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार है, दो जगह की सरकार है, तो प्रदेश और देश के अंदर जो ये अवैध कारोबार चल रहा है बड़े पैमाने पर, बहुत सालों से 700 कंपनियां बनाई गई। तो बात यही नहीं रुकी। समाजवादी पार्टी के एक और विधायक ने इसी बीच कह दिया कि ये सब कुछ जो कफ सिरप से जो बच्चों की मौत हो रही है, ये जो आरोपी हैं, इन सब का ताल्लुक जौनपुर से है। इस दवा का कारोबारी का नाता इसी संसदीय क्षेत्र से है जहां से प्रदेश के प्रधान सांसद का नाता है। इसके बाद भी आकाओं पर कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके पीछे मनी लॉन्ड्रिंग का भी एक गिरोह है। ये सारी बातें समाजवादी पार्टी के विधायकों के द्वारा एक एक करके कही गई। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ भी खड़े हो गए और फिर उन्होंने एक एक करके बहुत सारे नामों का खुलासा किया और उन्होंने साफ यहाँ पर कह दिया कि इस मामले की जो जांच चल रही है, इसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने ये भी कह दिया कि तब सफाई चिल्लाए ना। अमित यादव और मिलिंद यादव के खातों से शुभम जायसवाल और उसकी पत्नी के खातों से लेन देन भी आए हैं। इलीगल ट्रांजैक्शन के मामले भी सामने आए हैं। इसके अतिरिक्त ये कौन लोग हैं, आप इसको भी डिनाई करिए। मनोज यादव, राजीव यादव, मुकेश यादव, ये भी फर्जी फर्म और लाइसेंस बना करके इनके द्वारा भी इस पूरे मामले में इलीगल डाइवर्जन में ये लोग भी लिप्त हैं। प्रदेश सचिव समाजवादी युवजन सभा अमित यादव, सुनिए पहले भाई, सुन तो लीजिए, फिर वही सच्चाई फिर आपको कड़वी लगने लग जाएगी। अरे सुन तो लो पहले। अरे टोका टोकी बैठिए। यह अभी आप लोग बहुत सारे पदाधिकारी, तो कोई नहीं बोला ना, बैठिए। अभी हाल ही में सुनिए यही अमित यादव दुबई की यात्रा भी किया है 24 में, दुबई की यात्रा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में 136 फर्मों के खिलाफ एनडीपीएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। कोर्ट ने भी सरकार की कार्रवाई को सही माना है। अब तक बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई हैं। 77 अभियुक्तों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। औरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जिसके बाद सीएम योगी ने नाम लिए। सीएम ने कहा कि यूपी का सबसे बड़ा स्टॉकिस्ट शुभम जायसवाल कैंट वाराणसी से सपा के प्रत्याशी अमित यादव का व्यापारिक साझेदार है। मिलिंद यादव का भी नाम लिया, उसको भी बताया कि वो शुभम का साझेदार है। सीएम ने आगे कहा कि अमित यादव और मिलिंद यादव के पत्नी के खातों में शुभम के खाते से बैंक ट्रांजैक्शन भी आए।
आलोक सिपाही है वो पक्का सपाही है। अखिलेश यादव को गिफ्ट देते उसकी फोटो भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान दिखाई। अपराधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब कार्रवाई होगी तो आप लोग यानी कि सपा के लोग ही फातिया पढ़ने जाएंगे, लेकिन हम वो भी मौका नहीं देंगे। अरे सुनिए ये फोटोग्राफ्स इस बात को बताता है, ये फोटोग्राफ्स इस बात को बताता है बैठे कि अमित यादव समाजवादी पार्टी के योजन सभा से जुड़ा हुआ है, आपका पदाधिकारी है और आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। अरे हर बात का जवाब डायरेक्ट थोड़ी देते हैं। जब आप बोल रहे थे तो इधर से कोई बोला, जब आप लोग बोल रहे थे तो इधर से कोई बोला, तो हम लोग आप जब बोल रहे थे कोई बोला इधर से? प्लीज नहीं माननीय अध्यक्ष जी, जब आप ये लोग बोल रहे जब आप बोल रहे थे इधर से कोई भी नहीं बोला ना। दूसरा सुनिए उसको, एक मिनट बैठिए महोदय, दूसरा आप कुछ भी बोलेंगे तो वो नहीं। मिलिंद यादव, सुन लीजिए भाई, सच हमेशा कड़वा होता है। देखिए सच कड़वा होता है, आप सच को सुनने के आदी नहीं हैं, ये हम भी जानते हैं। इसीलिए कप सिरप की इलीगल डाइवर्जन और उसके अवैध तस्करी में आपसे जुड़े हुए नेता लिप्त हैं। कार्रवाई कर रहे हैं ना? करेंगे ना, आपसे पूछ के नहीं हमारी कार्रवाई हो रही है। हमारी कार्रवाई का आधार उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन है और उत्तर प्रदेश सरकार उसी आधार पर अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। दूसरा मिलिंद यादव जो सोहम जायसवाल का ही व्यापारिक साझेदार है, मिलिंद यादव के फोन नंबर सैली ट्रेडर के ड्रग लाइसेंस और जीएसटी रजिस्ट्रेशन में अंकित हैं। नोट करिए, अमित यादव, अरे सुन तो लो पहले। अरे करेंगे कार्रवाई करने के लिए हमें आपसे थोड़े पूछना है भैया। टोकी नहीं होना चाहिए अध्यक्ष जी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने अंदाज में एक तरह से सब कुछ इस मामले में कई सारे नाम लिए और कई चीज़ें कहीं। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो आपका छात्र जीवन था वो कैसा था? क्योंकि कहा गया कि अभय सिंह भी आपके आसपास के ही थे। नहीं, तब तक तो हम लोगों के संबंध थे और हमसे एक वर्ष पहले आ गए थे अभय यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी में। मैं जो है एक वर्ष बाद आया यहाँ पर। तो आए थे तो हम लोग, ये था कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद हमारी एक अपनी जो इच्छा थी, जो हमारा एक शौक था कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू, ओटीए के थ्रू आर्मी ज्वाइन किया जाएगा। 8 साल बाद छोड़ा वीआरएस नहीं, वीआरएस के प्रोविजन था उसमें 8 साल के बाद। तो हमने कहा फिर वापस आ जाएंगे, राजनीति करेंगे। क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया था कि हमको पॉलिटिक्स करनी है, चुनाव लड़ना है, जनता की सेवा करनी है। हम लोग 80 के दशक में हमने देखा है, जो कभी कभी जो दलित मूवमेंट में देखता हूँ, दलित नेताएं कभी कभी नेता लोग आक्रोश भी व्यक्त करते हैं, बहुत कुछ जायज भी लगता है। लेकिन अब समय के साथ बहुत सुधार हुआ, तो उनको भी अपने बात विचार में सुधार लाना चाहिए। छुआछूत जैसी स्थिति 80 के दशक तक हम लोगों ने अपने बचपन में देखी थी। हमारे यहाँ मजदूर जो काम करते थे दलित, तो वो जान लीजिए अपना चप्पल पहन के भी नहीं आते थे। ऐसी छुआछूत आपने देखा है? देखा है मैंने, बड़ी पीड़ा होती थी। हम लोग बहुत छोटे थे, लेकिन लगा क्योंकि हम उनके बच्चों के साथ खेलते थे, उसके लिए लोग गाँव मना किया जाता था, नहीं कैसे उनके साथ खेलते। मुझे अजीब सा वो लगता था, बताइए अभी हम लोग किस, चूंकि मैं कलकत्ता पैदा हुआ था, वहाँ पढ़ रहा था, स्कूलिंग मेरी वहीं हुई अप टू 8th, तो मुझे लगा वहाँ तो जातिवाद था नहीं, हम लोग मोहल्ले में सब लोग एक साथ खेलना पीना, लेके गाँव में आते हैं ऐसा स्थिति है। तो एक धीरे धीरे हमारे अंदर एक भाव इस तरीके का हुआ, नहीं यार सोसाइटी में सभी को एक साथ रहना चाहिए। तो हमारे बहुत अपने घर के अंदर ही अपने तमाम क्वेश्चन हम अपने माता पिता से करते रहे। तो फिर धीरे धीरे मन में विचार पैदा होते चला गया, तो बढ़ गए। उसके बाद मैं आपको बताऊं, एक बार हमारे यहाँ एक इंटर कॉलेज है हम लोगों का, तो गांव पे हम लोगों के पूर्वजों का कॉलेज है वो। एक हमारे यहाँ प्रबंधक थे स्वर्गीय सूर्यनारायण सिंह जी, अब तो डेथ हो गई उनकी, और वहाँ पे इस समय जो प्रबंधक हैं आदरणीय विजयपाल सिंह, उसमें प्रिंसिपल हुआ करते थे। तो एक बार फीस बढ़ा दी गई वहां पर,
और फीस बढ़ा दी गई स्कूल में, तब कोई संसाधन स्कूल में पैसा इतना मिलता नहीं, टीचर्स को सैलरी मिलती थी, बाकी तो कोई ऐसा डेवलपमेंट को लेके कोई फंड जाता नहीं था। तो ये बाकी 100 रुपए की फीस बढ़ा के कुछ बेंच और डेस्क वगैरह लेने की बात थी बच्चों की। तो हमारे यहाँ गांव के तमाम, मैं यूनिवर्सिटी आ चुका था, तो तमाम हमारे यहाँ से दलित वर्ग के लोग आए, भैया 100 रुपया लगा दिया गया। 92 की बात होगी, 92-93 की। तो हम लोग कहाँ से देंगे पैसा, पैसा नहीं है। उस समय 40-50 रुपए मजदूरी पे काम करने वाले 100 रुपया उनके 3 दिन की मजदूरी हो गई भाई, 2 दिन की। तो मैं गया स्कूल में, मैंने कहा कि भाई आप हम लोगों से, सवर्णों से लगा दीजिए, 200 रुपया लगा, लेकिन दलितों से पैसा मत लीजिए। ये आपने उस वक्त हाँ, स्कूल जाके हम बंद करा दिए स्कूल, हमने कहा नहीं लेंगे। बड़ा बवाल हुआ, सबसे गार्जियन टाइप लोग थे और मेरी उम्र कम थी, उसमें 18-20 साल उम्र थी। हमने क्या कहें, सब हमको लगे वो करने। हमने कहा नहीं, आप हम लोगों से एक्स्ट्रा ले लीजिए, लेकिन उन लोगों से छोड़ दीजिए, और छोड़ दिए फिर। खैर, तो एक मैं कहने का तात्पर्य इस तरीके का एक भाव था कि समाज में यार, समाज का जो उपेक्षित तबका है, गरीब तबका है, हम सब भारत के नागरिक हैं, उनके उत्थान के लिए काम किया जाए तो अच्छा है। इस तरीके से एक राजनीतिक मन में सोच आ गई कि नहीं, इसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है राजनीति करके चुनाव लड़के जीत के आ जाए, जनता की सेवा की जाए।